अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबका अपना ज़ीशान रसूल। वेलकम टू मीट ज़ीशान। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुर्तगाल को। पुर्तगाल की सिटी के अंदर, पुर्तगाल की कंट्री के अंदर कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, कौन से वीज़ा रूट्स हैं जिनके ऊपर अप्लाई करके आप पुर्तगाल जा सकते हैं, क्या पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा देता है, क्या पुर्तगाल के अंदर फ्रीलांसर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मन कर लीजिए और अपने कमेंट्स के अंदर हमें बताइए कि हम जिस सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, क्या इसके अंदर आपको किसी कंट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। वी हैव अ एम टू डिस्कस मोर देन 100 कंट्रीज़ जिसके अंदर पाकिस्तानीज़ और इंडियंस और बांग्लादेशी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप्स पर, वर्क वीज़ाज़ पर, जॉब सीकर्स वीज़ाज़ पर, डिजिटल नोमाड वीज़ाज़ पर और बाकी जो एंट्री पाथवेज़ हैं उनको भी हम नंबर वन बाय वन डिस्कस करते जा रहे हैं। सो पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जो मज़हबी शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर हम देखते हैं मज़हबी जो हमारी शिद्दत चीज़ें हैं, मज़हबी रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। तो पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर अगर आप ईसाइयत को देखना चाहते हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अरूज पर है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर जो है वो एक फ़ातिमा नाम की सिटी है। इस सिटी के बारे में कहा जाता है कि 1916 और 17 के दरमियान यहाँ पर एक एंजल आई थी 3 बच्चों के पास और जो उसने प्रेडिक्शन की थी वो आज तक पूरी हो रही हैं। इसी सिटी से रिलेटेड और इसी नाम से रिलेटेड जो है एक चर्च है जिसको लेडी ऑफ फातिमा चर्च कहते हैं। बेसिकली इनके जो पादरी हैं वो कहते हैं जो फातिमा एंजल थी वो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम असल में थी जो कि कुछ प्रेडिक्शंस करने के लिए या कोई चीज़ें बताने के लिए आई थी। खैर वो उनके मज़हब की बातें हम उसको बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक चर्च है लेडी ऑफ फातिमा चर्च। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर मोम के पुतले होते हैं। मोम के पुतलों से मुराद आपके सर का पुतला, हाथ के पुतले, जिस्म के, दिल के, फेफड़ों के, आपके पेट के, टाँगों के। और इस चर्च के अंदर अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास बच्चे नहीं हो रहे तो एक पूरे बच्चे का पुतला बना हुआ होगा। आपने उस पुतले को एक आग की भट्टी वहाँ पे जल रही है उसके अंदर डाल देना है तो आपके पास उनका अकीदा है कि बच्चे हो जाएँगे। अगर आपके सर में दर्द है, उस सर के पुतले को लें, मोम के पुतले को उसको भट्टी में डाल दें। आपके हाथ में, पाँव में दर्द है उसको उस पुतले को लें और भट्टी के अंदर डाल दें तो आपको आपको वो कहते हैं कि उस दर्द से जो है वो निजात मिल जाएगी। और वहाँ पर जो लोग हैं वो घुटनों के बल उस पुतले के अंदर चल के जाते हैं। बिल्कुल मुझे एक पता चला जॉर्जिया के अंदर एक ऐसी ही चर्च है जिसके अंदर जो पादरी अगर एक दफ़ा चला जाए तो वो पूरी ज़िंदगी वहाँ से बाहर नहीं आता। 60-70 साल, 100 साल, 30 साल, 40 साल की जो उसकी ज़िंदगी है वो उसने उसी चर्च के अंदर ही गुज़ारनी है। उसने काले रंग का जोगा पहनना है, उसको ब्लैक स्टोन चर्च का नाम दिया जाता है और वो उसके अंदर अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारेगा। इवन तो उसकी जो हड्डियाँ हैं वो भी वहीं पर मौजूद पड़ी रहेंगी। सो ऐसी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हैं। और जिस तरह से हमारे इस्लाम के अंदर बहुत सारी हमारी मज़हबी रस्म व रवायात हैं, तो हर जो रिलीजन है उसके लिए एक हर कंट्री के अंदर डिफरेंट उसकी पर्सपेक्टिव्स हैं और डिफरेंट आइडियाज़ हैं। खैर हम डिस्कस करते हैं पुर्तगाल को कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है। जो पुर्तगाल कंट्री है इसकी जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट द 11 मिलियन के करीब है। और अगर हम इसके अंदर मुस्लिम्स को देखें तो 20,000 के करीब मुसलमान हैं और अगर पाकिस्तानियों को देखें तो तकरीबन 10,000 के करीब पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हैं वो लिस्बन की सिटी है। लिस्बन के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी भी ज़्यादा हैं। पीआर लेने के लिए वही रूट है जो कि बाकी यूरोपियन सिटीज़ के लिए है कि आपको 5 साल यहाँ पर स्टे करना होगा और उसके बाद आपको जो है वो परमानेंट रेज़िडेंसी मिलेगा और उसके बाद 10 साल के बाद आपको पीआरशिप मिल जाएगी और आप इसके बाद किसी भी नेक्स्ट कंट्री में मूव कर सकते हैं। एंट्री पाथवेज़ की अगर हम बात करें तो 2 हैं। एक तो स्टडी के हवाले से है और दूसरा जो है वो वर्क के हवाले से है और उसके बाद एक D2 वीज़ा है, D7 वीज़ा है और उसके बाद एक वीज़ा है जिसको जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं। तो सबसे पहले हम D2 वीज़ा को डिस्कस करते हैं। D2 वीज़ा के अंदर अगर आपका तल्लुक जो है वो किसी भी किस्म की फार्मिंग से रिलेटेड है, किसी बिज़नेस से रिलेटेड है और आप अपनी बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना चाहते हैं तो जो पुर्तगाल है दिस सीम्स टू बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि यहाँ पर जो है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इन्होंने जब से जो अपना टैक्स है फ़िनलैंड की तरह ख़त्म किया है तो बहुत सारे अमेरिका से जो क्रिप्टो करेंसी से बिज़नेस से रिलेटेड लोग थे उन्होंने पुर्तगाल की तरफ मूव किया और इस तरह से इसकी जो जीडीपी है वो बड़ी इम्प्रूव हुई है। डिजिटल वीज़ा जो है D7 जिसको कहते हैं नोमाड डिजिटल वीज़ा, वो ये है कि अगर आप किसी भी जगह पर कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर तो आपकी जो पे है वो 3700
यूरो के करीब है, 3800 यूरो के करीब है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आके रहना चाहते हैं और स्टे करना चाहते हैं, और आप अपनी जो ऑनलाइन या रिमोट जॉब है उसको पुरस्कून और अच्छे तरीके से जारी रखना चाहते हैं। इसके बाद एक जॉब सीकर वीज़ा है, वही जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ में है जॉब सीकर्स, कुछ कंट्रीज़ ने जिन्होंने ये शुरू किया है, जिसमें अब यूएई ने भी शुरू कर दी है। तो जॉब सीकर वीज़ा के अंदर आपके पास तकरीबन 6 to 7 मंथ का टाइम है, जिसके अंदर आपने कोई जॉब ढूंढनी है और जॉब्स मिल जाती हैं डेफिनेटली। यहाँ पर जॉब्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर जो जॉब है आपके पास वो फार्मिंग से रिलेटेड है, टूरिज़्म से रिलेटेड है। टूरिज़्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो टूरिज़्म से रिलेटेड बहुत जॉब्स हैं यहाँ पर। होटल्स के अंदर जॉब्स हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, जो पाकिस्तानी यहाँ से स्कॉलरशिप्स पर जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े अच्छे पैसे हैं। जो लोग वहाँ पर स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ते भी हैं और उसके बाद वो वहाँ से पैसा भी कमा रहे हैं। तो लिस्बन नाम की जो सिटी है वहाँ पर तकरीबन ज़्यादा लोग मौजूद हैं। सो आप जॉब सीकर वीज़ा पर अप्लाई करें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको बड़ा ईज़िली वीज़ा मिल जाएगा। मैं उन कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ डिस्कशन की तरफ, जिनके ऊपर हमारे पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलवेज सीज इन डिफरेंट ग्रुप्स डिस्कसिंग अबाउट द चाइना स्कॉलरशिप पर, ऑस्ट्रेलिया या यूके की स्कॉलरशिप्स पर हम डिस्कशन करते हैं। हम इन छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं इनके वाले से बात नहीं करते। तो मेरी कोशिश है कि मैं इन सारी कंट्रीज़ को बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत कम है। स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल के अंदर जो सबसे फेमस स्कॉलरशिप्स हैं, बेंटिंग पोस्ट डॉक स्कॉलरशिप है। आप करोड़ों कमा के वापस आ जाएंगे पाकिस्तान में, यकीन मानिए। अगर आपने पीएचडी की है और पाकिस्तान में जितने पीएचडी रूल रहे हैं, अगर आपको ये बेंटिंग पीएचडी जो पोस्ट डॉक फेलोशिप है ये मिल जाती है तो आपके मज़े हैं। उसके बाद बोहेनियर्स इंग्लैंड फाउंडेशन है, उसकी स्कॉलरशिप है। फिर उसके बाद रॉयल सोसाइटी की स्कॉलरशिप है। फिर उसके बाद जरबर्ग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है। फिर उसके बाद पुर्तगीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। फिर एरास्मस जो प्रोग्राम है उसकी स्कॉलरशिप है। फिर उसके बाद पोर्टो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है यहाँ पर। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्बरा की स्कॉलरशिप है। इसके अलावा 50+ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि पुर्तगाल में पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हैं। और यकीन जानिए वो फ्री सीट्स रह जाती हैं, जिसमें कुछ पार्शल फंडिंग्स पर हैं और कुछ टोटल फंडिंग्स पर मौजूद हैं। उन सारी वीडियोज़ का स्कॉलरशिप्स का जो लिंक है वो मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। आप वहाँ पर जाएँ, उसको एक्सप्लोर करें और आपको यकीनन कोई ना कोई बेटर और इम्प्रूव जो न्यूज़ है वो वहाँ पर मिलेगी और आपके लिए बड़ी आसानी होने वाली है। सो इसके बाद मेरे ख्याल में अगर कंट्रीज़ को हम डिस्कस जिस रिदम से करते जा रहे हैं, सो 100+ कंट्रीज़ के अंदर मैं फिर कहूँगा अगर आप अप्लाई करेंगे तो कुछ कंट्रीज़ है, कुछ ना कुछ आपको एक आधी कंट्री में कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो लाजमी मिल जाएगी। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, एंड इफ़ यू आर अ वेला पर्सन देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं कहता हूँ आप 1-1.5 माह बैठें, एक्सप्लोर करें कंट्रीज़ को और खुदारा जॉब हासिल करें और आप अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए निकलें। यहाँ पर जो 20, 25, 30, 40 हज़ार की जॉब करने से बेटर है आप अपनी ज़िंदगी के कीमती 7-8 साल किसी अच्छे कंट्री को दें और उसके बाद आप अपनी कंट्री में वापस आएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और इस कंट्री के जीडीपी को बेहतर करने में हमारी इस कंट्री की मदद करें। सो हमने एक वीडियो बनाई है जिसका मैंने टाइटल रखा चलो चलो पाकिस्तान से बाहर चलो। उसके अंदर मैंने डिस्कस किया कि व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव अस फॉर द यंगस्टर्स फ्रॉम द सोसाइटी। सो कीप विजिटिंग अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगेन। हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका अपना ज़ीशान रसूल।